नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या अमित शाह ने ऑपरेशन लोटस में स्पीकर ओम बिरला को शामिल करके बड़ी चूक कर दी है? एक तरफ भरे सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर ओम बिरला पर लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने कैसे बागी सांसदों को बचाने के लिए अपना पूरा सिस्टम लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से कैसे रातों रात पूरा खेल पलट गया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले बिग ब्रेकिंग देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि दल बदलुओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका, सीजेआई सूर्यकांत ने पूछ लिया पार्टी का नाम। तो बागी सांसदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए वकील ने कहा कि जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल विपक्षी नेताओं पर दबाव बना रहा है, उनको धमकी दे रहा है, उनको रिश्वत देकर तोड़ रहा है, ऐसे हालातों में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया तो देश बर्बाद हो जाएगा। वकील का इतना कहना भर था कि सीजेआई सूर्यकांत ने डायरेक्ट पार्टी का नाम पूछ लिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सत्तारूढ़ दल तो बदलते रहते हैं, आप आखिर किस पार्टी की बात कर रहे हैं? फिलहाल अब यहीं पर पेच फंस गया है, क्योंकि वकील ने स्पीकर ओम बिरला की सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आपको बता दें कि डायरेक्ट स्पीकर का नाम लेते हुए वकील ने कोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि एक राज्य पूर्वी भारत में है और एक मध्य भारत में है, यानी कि बंगाल और महाराष्ट्र में पार्टी के नेताओं को दूसरे दलों में शामिल किया जा रहा है। स्पीकर को नेताओं के इस्तीफे की जांच करनी चाहिए, लेकिन स्पीकर तो मीडिया को बुलाकर वो उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और कुछ ही मिनटों में वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये लोकतंत्र को तबाह करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्पीकर ओम बिरला को ऑपरेशन लोटस में शामिल करके गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी चूक कर दी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी स्पीकर का नाम लिया गया है और डायरेक्ट कह दिया गया है कि कायदे से तो स्पीकर को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन स्पीकर तो खुद बागी सांसदों को दूसरी पार्टी में शामिल करवा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पहले कह दिया था कि किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होना असंवैधानिक है। कपिल सिब्बल का कहना था कि जब तक मूल पार्टी नहीं चाहती है तब तक ये मर्जर नहीं हो सकता है, और अगर इसी तरीके से मर्जर करवाना है तो दूसरे चुनाव चिन्ह पर चुनाव करवाने की जरूरत ही क्या है, एक ही पार्टी को विजयी घोषित कर दिया जाए। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने डायरेक्ट स्पीकर ओम बिरला को चैलेंज किया और चैलेंज करते हुए कहा कि कायदे से तो स्पीकर को बागी सांसदों को अयोग्य घोषित कर देना चाहिए, लेकिन बेतुकेपन का तमाशा बनाया जा रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्पीकर ओम बिरला फंस गए हैं, ऐसे हालातों में इतना तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि ये मर्जर नहीं, एक मजाक चल रहा है। मतलब कि पहले तो ऑपरेशन लोटस चलता था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दल बदल कानून के जरिए सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है। कानून के मुताबिक अगर किसी पार्टी के 2/3 नेता टूटकर दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होते हैं तो उनकी सांसदी और विधायकी जा सकती है। फिलहाल अब इसी को हथियार बना लिया गया है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से बंगाल से लेकर महाराष्ट्र में खेला अपने चरम पर चल रहा है। बंगाल में अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी के 28 सांसदों में से 2/3 संख्या होती है 20 की। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात की जाए तो 9 सांसदों में से 2/3 की संख्या होती है 6, और एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी की बात की जाए तो इसमें 2/3 की संख्या होती है 5। तो आप देख सकते हैं कि दावा किया जा रहा है कि ये सारे के सारे सांसद अब एनडीए में शामिल होने वाले हैं और एनडीए की संख्या अब बढ़कर 292 से 323 होने वाली है। फिलहाल जिस तरीके से ये खेल चल रहा है, ऐसे हालातों में होने को कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि अभी भी 2/3 की संख्या के हिसाब से एनडीए के पास 360 सांसद मौजूद नहीं है। संख्या का टोटल हो रहा है 323। ऐसे हालातों में अभी भी 37 सांसद कम हैं। फिलहाल
जिस तरीके से अब ऑपरेशन लोटस हर एक राज्य में किया जा रहा है, ऐसे हालातों में उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों से सांसदों को तोड़कर संख्या को पूरा करना अमित शाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक तो स्पीकर ओम बिरला किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे और अब तो गजब इस बात को लेकर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत ने भी एक्शन लेने से साफ इनकार कर दिया है। जी हां, यही खबर का मेन पॉइंट है और बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ दल बदलुओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई सूर्यकांत ने तुरंत इस याचिका को खारिज नहीं किया। सुनवाई के लिए जैसे ही याचिका सीजीआई के सामने आई तो पहले तो सीजीआई सूर्यकांत ने पार्टी के नाम को लेकर सवाल किया, फिर वकील को पलटकर जवाब देते हुए कहा कि आपने 1 मिनट मांगा था और हमने आपको 7 मिनट दिए। याचिका खारिज की जाती है। ये याचिका अस्पष्ट और सामान्य आरोपों पर आधारित है, साथ ही इसमें आरोपों का समर्थन करने वाला कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है। हमें इसमें दखल देने का कोई भी आधार नजर नहीं आता है। मतलब कि पहले तो कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया और अब आप देख सकते हैं कि सीजीआई सूर्यकांत ने दल बदल कानून के खिलाफ दाखिल हुई याचिका पर भी किसी तरह का कोई एक्शन लेने से साफ इनकार कर दिया है। मतलब कि पहले तो आरोप लगाए जा रहे थे कि न्यायालय पर दबाव है, फिलहाल अब इसी को लेकर सबूत भी निकलकर सामने आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा किया है कि एक तरफ विपक्ष की याचिका खारिज होती है, वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल के पक्ष में फैसला देने वाले जजेस को इनाम दिया जाता है। तो फिलहाल जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब लोकतंत्र की हत्या कथित तौर पर खुलेआम की जा रही है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने 2/3 बहुमत जुटा लिया है और इस बार के मानसून सत्र में परिसीमन बिल पारित होकर रहेगा। फिलहाल सबसे आखिरी उम्मीद अगर कोई है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। अब जब सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन नहीं लेगा तो 2/3 बहुमत तो छोड़िए, बिना चुनाव के अगर भारतीय जनता पार्टी 400 भी पार कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल जिस तरीके से ये खेल चल रहा है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, अगर परिसीमन बिल सदन से पारित हो गया तो देश लोकतंत्र और उसी के साथ चुनावों का अब आगे क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।